नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय आज हम इतिहास में आधुनिक भारत के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन के कारण, क्योंकि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1885 से 1905 के भारतीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? संवैधानिक आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? मुंबई में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारत का महान वर्द व्यक्ति कहा गया? दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने की थी? स्वशासन की मांग दादा भाई नौरोजी ने। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? तो लॉर्ड डफरिन के समय ही, जब लॉर्ड डफरिन यहाँ पे गवर्नर जनरल है, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कब? 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? लॉर्ड कर्जन के काल में, क्योंकि 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एलन ऑक्टिवन होम, एओ होम भी बोलते हैं इनको। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहा जाता है? एओ होम को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय कौन थे ब्रिटिश संसद के निर्वाचित? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष कौन बने? दादा भाई नौरोजी। ये भी मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई? 1884 ईस्वी में की गई। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखी थी। किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक में प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये की थी किसने? लिटन ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने भारतीय असंतोष में को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? लिटन ने निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है, लिटन द्वारा प्रस्तावित संवैधानिक जनपद सेवा किसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष तक कर दी गई? तो ये की गई थी 1878 ईस्वी में। नेक्स्ट, एल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा? लॉर्ड रिपन के। नेक्स्ट, भारतीय संघ के संस्थापक कौन होते हैं हमारे? एओ होम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयबजी। 1905 में बंगाल विभाजन का वायसराय किस वायसराय ने किया था? बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। और इसको रद्द कब किया गया था? 1911 में इसको रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव कौन प्रथम भारतीय ने लड़ा था? दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स लड़ा था। नेक्स्ट, किसने कहा था, कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति सहयोग करना है? तो किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू शिव बनर्जी। उमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1838 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? जमींदारों के लिए, और 1838 में की गई थी। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? लंदन में की थी। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानडे ने की थी। नेक्स्ट, ये की थी 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महादेव गोविंद रानडे ने की थी। 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्येक प्रतिनिधित्व की मांग की दी डक्कन एसोसिएशन ने। किसमें? दी डक्कन एसोसिएशन। 1875 हाउस ऑफ कॉमन। नेक्स्ट, लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर। भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1876 ईस्वी में हुई थी इंडियन एसोसिएशन की। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ?
1983 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? 1886 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक कौन है? पट्टाभी सितारमैया। हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम के लेखक कौन है? एनी बेसेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? आर.पी. दत्त। वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इंडिया टुडे पुस्तक कौन है? आर.पी. दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र के बैठक में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो लिया था 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था इसमें। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष 2 बार की? वैंडरबर्न ने की थी। किसने? वैंडरबर्न ने। किसने कहा ब्रिटिश शासन एक स्थायी बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट, किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग को प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई? किसने? डफरिन ने। क्या बोला? एक सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि। किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह एक राजद्रोह संस्था है, इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? एल्गिन द्वितीय ने बोला था। नेक्स्ट, उदारवादी की कार्यपद्धति को किसने भीखमंगी राजनीति की संज्ञा दी? उग्रवादियों ने कहा। उदारवादियों क्या बोला? भीखमंगी की संज्ञा दी। किसने कहा हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हमें अपनी मज्जा तक राजभक्त है, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदे का ज्ञान है? दादा भाई नौरोजी ने बोला इसमें। किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने। वो किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था यदि हम साल में एक बार मेंढकों की तरह टरटरा करके चुप होते रहे तो हमें कभी भी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? इसने बोला था बाल गंगाधर तिलक। बाल, लाल, पाल ये सभी उग्रवादी क्रांतिकारी नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1919 की अवधि को क्या कहा जाता है? उग्रवादी चरण। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता किसको कहा गया? बाल गंगाधर तिलक को। 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। भारत में लॉर्ड कर्जन की प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इसको किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। भारत में गर्म दलीय आंदोलन के पिता कहा जाते हैं बाल गंगाधर तिलक को। कौन पहले क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी दार्शनिक बन गए? अरविंदो घोष। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? सीआर दास ने, चित्तन दास ने। ठीक है। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। बाल गंगाधर तिलक शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी है? केसरी। शेर पंजाब किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय का। नेक्स्ट, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया? अबुल कलाम आजाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? सलीमुल्लाह खां को जाता है। बंगाल विभाजन के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। 1911 में किसने बंगाल विभाजन रद्द किया? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यदि आपको स्पीड तेज लग रही है क्वेश्चन रिवीजन की, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, तो आप इसकी स्पीड कम करके देख सकते हैं। अगर आपको स्लो लग रही है तो आप इसकी स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के इसको वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपका रिवीजन एक बेहतर ढंग से हो सके। चलिए नेक्स्ट, तो हमने क्वेश्चन देखा 1911 में किसने बंगाल विभाजन रद्द किया? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। नेक्स्ट, किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी ने। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 1912 में। गदर पार्टी की स्थापना कब की थी? 1913 में। लाला हरदयाल ने की थी। सैन फ्रांसिस्को में की थी, अमेरिका के जो पश्चिमी तट पर पड़ता है।
किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय विरोध की राजनीति का दोष लगाया था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट, वंदे भारत किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना? स्वदेशी आंदोलन का। किस भारतीय को अशांति के जनक कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? वीडी सावरकर ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अशांति के जनक और ये वाला अभिनव भारत, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट चलते हैं, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा? सरोजिनी नायडू ने। लाल बाल पाल तिरकुट कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाला लाजपत राय। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खान। गीता राष्ट्रीय नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक द्वारा। राजनीतिक 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 स्वतंत्रता की एक सेकेंड राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन है अरविंदो घोष की। नेक्स्ट, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? कब निर्वाचित हुई? कोलकाता अधिवेशन 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष निर्वाचित हुई थी 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। गदर पार्टी के नेता कौन थे? लाला हरदयाल 1913 में हुए थे। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का आरंभ किसने किया था? होम रूल पार्टी ने। यंग इंडिया का होम रूल पार्टी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सुभाष चंद्र बोस ने लिखी थी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1905 में ईस्वी के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में बनी थी कोलकाता अधिवेशन में। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कब कराया गया? एनी बेसेंट ने। बीच समझौता किसने कराया? एनी बेसेंट ने। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? 9 जनवरी 1915 को। और 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है भारत में? हर वर्ष प्रवासी दिवस। नेक्स्ट, मेरे ऊपर पड़ा हुआ एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में कील की तरह सिद्ध होगा, यह कथन किसका है? लाला लाजपत राय का। सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस के हाथ में किसके हाथ में आ गई? नरमदल वालों के हाथ में आ गई थी सूरत की फूट। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 के अध्यक्ष किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी। स्वदेशी बहिष्कार का नारा सबसे पहले किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सैयद हैदर रजा ने किया। मुजफ्फर कांड 1908 में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? खुदीराम बोस को दी गई थी। किस अधिवेशन में कांग्रेस के गरम दल का पुनः विलय हो गया? 1916 में। 1907 में विभाजन हुआ और 1916 में दोबारा से विलय हो गया। किस बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा कहा? गोपाल कृष्ण गोखले को बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा बताया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया? 1907 ईस्वी को। गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में बम कब फेंका गया? 23 दिसंबर 1912 ईस्वी। वायसराय हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना का सूत्रधार किसका था? राम बिहारी बोस का। कौन सा? रास बिहारी बोस का। भारत के बाहर सक्रिय सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था कौन थी? इंडियन होम रूल सोसाइटी थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी थी। भारत में बाहर सर्वप्रथम कहां पर अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की गई? अफगानिस्तान में की गई थी। 1915 में अफगानिस्तान में अंतरिम भारत सरकार की स्थापना किसने की थी? राजा महेंद्र प्रताप ने की थी। अफगानिस्तान में गठित अंतरिम भारतीय सरकार की प्रधानमंत्री कौन था? बरकतुल्ला। गदर पार्टी अमेरिका की शहर में हुई थी सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका के पश्चिम तट पर। किसने की थी? 1913 में लाला हरदयाल ने की थी 1913 में। होम रूल आंदोलन की प्रेरणा कहाँ से ली गई थी? आयरलैंड से। मार्ली मिंटो रिफॉर्म्स किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था?
1909 ईस्वी में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम था मॉर्निमेंटो सुधार। मॉर्निमेंटो सुधार। नेक्स्ट, 1909 में मैडम भिकाजी रुस्तम कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती है? पैट्रियार्क। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? मद्रास में वीडी सावरकर। ये होगा एनी बेसेंट। वीडी सावरकर है। अनुशीलन समिति संबंध है किससे? वीडी सावरकर से। और 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक एनी बेसेंट कहे जाते हैं। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल के समय 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की गई? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है। तिलक भारतीय अशांति के जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। अनुशीलन समिति किस प्रकार का संगठन है? एक क्रांतिकारी संगठन है। किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित है न ही ये उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था? लाला लाजपत राय। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद घोष ने। गदर क्रांति छिड़ने का महत्वपूर्ण कार्य क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? बंगाल विभाजन के लागू होने के दिन ही राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया था, यानी 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था। आज के क्वेश्चन हम यहीं तक ही देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली जिसमें हम गांधी युग के अधिकतर सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके सभी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। थैंक यू।